नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 29 मार्च 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको वो हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूं जिसको जानकर भी आप अनजान बन रहे हैं, जिसको जानने के बाद भी आप अनजान बने हुए हैं। क्या आपको नहीं पता कि शनि अभी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि शनि प्रेम संबंधों को जोड़ने का भी काम करते हैं? क्या आपको यह नहीं पता कि शनि जब आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, क्या आपका भाग्य कोई और लिखेगा? क्या आपके भाग्य का कोई और परिवर्तन कर सकता है? आप स्वयं सोच कर देखिए। आप पिछले 2022 से ज्यादा परेशान चल रहे हैं और आपका सबसे बुरा समय, सबसे संकटमय, सबसे पीड़ादायक समय चल रहा है 17 अक्टूबर 2023 से। मैं आपको ये वो बता रहा हूं हकीकत जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ये बताने वाले कि शनि का परिवर्तन होगा तो आपका भाग्य चमक जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हुए नजर आएंगे कि शनि का परिवर्तन होते ही आप राजा बन जाओगे। कैसे बनोगे आप राजा? राजा 1 मिनट में कोई आपको राजा बना सकता है क्या? संभव नहीं है। अगर आप ये सोच भी रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि आप अभी वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो आप इस स्थिति को नोटिस कर रहे होंगे। और ये कड़वा सच है कि आपके बार बार ब्रेकअप होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके झगड़े होते हैं। कारण आपके द्वितीय भाव का राहु है जो बैठा हुआ है, जो आपके रिलेशन को खराब कर रहा है, जो आपके रिलेशन को तोड़ रहा है, जिसमें बार बार ब्रेकअप होते हैं, गलतफहमियां बढ़ रही हैं, पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता। इन सारी चीजों से आप गुजर रहे हैं। कारण शनि नहीं है, कारण राहु है। कारण राहु है जो आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और आपको पीड़ा दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके रिलेशन को तोड़ रहा है, और आप शनि को दोष दे रहे हैं। सबसे बड़े मूर्ख हैं आप। सुनिए, शनि विवाह में बाधा लाता है, ये 100% सत्य है। अगर आपकी कुंभ राशि है और उसमें शनि बैठे हुए हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए, वैवाहिक स्थितियों को शनि विलंबित करते हैं। शनि का एक सीधा सा सिद्धांत है। अगर आप कुंभ राशि के हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कड़वा सच है, इस बात को जान लेना। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप राजा बन जाएंगे, आपका पार्टनर रिटर्न लौट कर आ जाएगा। 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, ये बात जान लीजिए। अगर आप शनि की सेवा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये बात जान लें। एक और खास बात मैं आपको वो बता दूं, जो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है, बहुत सही है, लिविंग रिलेशनशिप है तब भी आपका संबंध चल रहा है। लेकिन आप ये अगर सोच रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज के योग वर्तमान में बनेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि 29 मार्च के बाद ही आपके लव मैरिज के योग केंद्रित हो पाएंगे। भले ही अभी आपका रिश्ता तय हो जाए, रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, लेकिन आपका विवाह वर्तमान में हो नहीं सकता, ये बात जानिएगा। जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, आपको बता दूं, मैरिड लाइफ के वो पार्टनर जो अभी वर्तमान में मैरिड लाइफ में हैं, कुंभ राशि के हैं, अपने पार्टनर से अतिशय प्रेम करते हैं और वर्तमान में वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको अपने पार्टनर के प्रति जो लगाव है वो इतना क्यों है। कभी कभी वो ये कहने लगते हैं कि तू मेरी जिंदगी से चला जाए तो बहुत अच्छा होगा, तू मेरी जिंदगी से दूर चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जब वो 1-2 दिन के लिए भी नहीं दिखता ना, तो मन ऐसा करने लगता है जैसे कि वो बरसों से नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। आप उसको भूलना ही नहीं चाहते, आप उसे चाहते तो बहुत हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो ऊपर से आप कहते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा कोई नहीं है, ये मेरा प्यार नहीं है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये कहकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को नहीं। सत्य को स्वीकार करना चाहिए आपको। आप गुस्से में घर से चले जाते हैं, कभी कभी आप ये कहते हैं कि मैं अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते।
आप उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहते हैं जो आपके दिल के करीब है, जो आपसे लड़ता भी है, आपसे झगड़ता भी है, आपसे बहुत सारी फरमाइशें भी रखता है, फिर भी आप उसके साथ में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका प्यार है, आप उससे प्रेम करते हैं और आप अपने आप को यदि धोखा दे रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एक और खास बात, कुंभ राशि वाले जातक कुछ अकड़ में आ गए हैं वर्तमान में, ये देखा जा रहा है और वर्तमान में देख रहे होंगे आप। कुछ थर्ड पार्टी रिलेशन में ऐसी स्थितियां केंद्रित हुई हैं कि वर्तमान के समय में थर्ड पार्टी के रिलेशन से बात ही नहीं करते कुंभ राशि वाले जातक। और ये स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है कन्या राशि में, ये स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है आपको सिंह राशि में, ये स्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है आपको मेष राशि में। क्यों इग्नोर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के व्यक्ति को? क्यों नहीं लगता उसके साथ में उतना दिल? क्यों आप उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं? कारण, क्योंकि आप शनि के शासन में हैं। वर्तमान में शनि नहीं चाहता कि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में रहें, शनि नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी की ओर आप मुड़ें, क्योंकि शनि वो ग्रह है जो जिस राशि में बैठता है उस राशि के लोगों को शुद्ध करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। एक और खास बात, आप अगर ये कहें कि शनि जब से आपकी राशि में आए तब से आप कंगाल हो गए, तो ये भी आप झूठ कह रहे हैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि में आया है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभकृत हैं तो आपको शनि ने पैसा दिया है, आपके परिवार को जोड़ा है, शनि ने आपको एक लाइन भी दी है जिससे आप कमाने के लायक हो पाए। शनि ने विवाह के योग बनाए ही नहीं है, शनि ने विवाह कराए भी हैं, लेकिन वो शनि उस राशि का शनि नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं, आपकी कुंडली में शनि स्वराशि के बैठे हुए, मेरा चैलेंज है एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा, आपका विवाह नहीं हो पा रहा होगा, और विवाह हुआ भी अगर है तो बहुत मुश्किल से, बहुत उपाय करके। आप ये जानिए, और ये बात 100% कह रहा हूं, कागज पर लिख दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं वो कहता हूं जो कड़वा सच है। ध्यान रखना, मैरिड लाइफ में विवाद हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन आप उस पार्टनर को खोना नहीं चाहते। और ये भी बता दूं कि कुंभ राशि के सबसे ज्यादा रिश्ते खराब हुए थे जो कि 2022 में तलाक जैसे योग बने, 2023 में तलाक जैसे योग बने हैं, और 2024 वर्तमान में आया तो शनि ने उथल पुथल भी बहुत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह चल रही है कि शनि व्यक्ति को शुद्ध करता है। कुंभ राशि वाला जातक बड़ा प्रेमी, बड़ा ही हितैषी, दूसरों का हित करने वाला, मगरमच्छ के आंसू भी अगर वो देख ले तो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर हो जाता है, ये देखा गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शनि ने आपको लाइन दी है, शनि ने आपको जीने की राह दी है। शनि वो ग्रह है जो आपको आपके साथ एक न्याय किया है शनि ने। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हुए आपको नजर आएंगे कि मेरी तो शादी टूट गई, मैं जिसे चाहता था वो मुझे नहीं मिला, मैंने जिससे प्यार किया वो व्यक्ति ही मुझे धोखा दे गया। अरे वो दे क्यों गया, ये तो सोच कर देखो कभी। आपने शनि से रिलेटिव अगर आप आज से ही उपाय करना शुरू कर दें, 2 दिन बाद ही उसका लाभ आपको मिलने लगेगा। शनि सबसे ज्यादा यदि पीड़ा अगर किसी को देगा तो वो कर्जा बढ़ाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है तो आप कर्जे से परेशान हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी स्थिति, शनि अगर आपको पीड़ित करेंगे तो शनि सबसे पहले आपको अपनों से दूर करेंगे। अपनों से दूर मतलब आप अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, अपनों से दूर मतलब आपको भागकर शादी करनी पड़ेगी, अपनों से दूर मतलब आप अपने लोगों से भागने लग जाएंगे। जब शनि अशुभ प्रभाव देते हैं ना तो सबसे पहला कार्य करते हैं कि वो आपको अपनों से दूर करते हैं, आपके अपने लोग ही आपसे घृणा करने लगे। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और एक बात, जो व्यक्ति अपनों से टूट जाता है वो वाकई में टूट जाता है, ये बात मैं नहीं ज्योतिषी सिद्धांत भी कहता है। और मैं केवल ये कहना चाहता हूं, 29 मार्च 2025 के बाद ये एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएंगे, लेकिन जो आज का समय आपका चल रहा है वो समय लौट कर नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि अभी द्वितीय का राहु चल रहा है तो एक्सीडेंट के योग कुंभ राशि के चल रहे हैं। अभी द्वितीय का राहु चल रहा है तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। अभी आपके मन में बहुत सारी शंकाएं बढ़ती रहती हैं।
अभी रातों को नींद नहीं आती, जब पार्टनर की याद पीड़ित करती है ना, तो कुंभ राशि वाला जातक अंदर से टूटने लगता है और उसको ये पता नहीं रहता कि उसको करना क्या चाहिए। उसको एक सही राह नहीं मिल रही है और उस सही राह की वो खोज में है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, यदि आप एक सत्य की राह, एक सही राह जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं। इसके माध्यम से आपको ये पता चल सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, असल में आपके साथ में क्या हो रहा है, पार्टनर आपको धोखा क्यों दे रहा है, पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, पार्टनर आपकी वैल्यू क्यों नहीं करता। ये सारी चीजें आपकी कुंडली, आपकी फेस रीडिंग, आपकी हस्तरेखा के माध्यम से पता चल सकता है। तो केवल इतना ही कहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा जो भी यहां पर आपको बताते हैं वो 100% सत्य और 100% ये मान लीजिए आपके 100% मैं जो कहता हूं वो सत्य ही है। और एक विशेष खास बात, इस चीज को महसूस कर लेना, राहु आपकी लग्न में जब आ जाएंगे तब आप एक चीज का बहुत बड़ा अनुभव करेंगे और आप ये जानेंगे कि आप विदेश की यात्रा तो करेंगे, आप बाहर की यात्राएं करेंगे, आप स्थिर नहीं रहेंगे। 29 मार्च के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है कि आप यहां नहीं, अपितु आपका घूमना फिरना ज्यादा होगा, अपितु आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा एंजॉय भी करेंगे। लेकिन आप इस बात को कभी सोचकर देखिए कि जो ग्रह अपने स्वराशि में बैठकर आपको दिया है, क्या वो दूसरे भाव में बैठकर आपको दे पाएगा? सोच कर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत।